हेलो गाइस, सलाम नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी वीडियो मेरे दो फेवरेट सिटीज़ पे होने वाली है। एक तो मेरा फेवरेट सिटी ऑब्वियसली पाकिस्तान से कराची है, क्योंकि कराची में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। और अगर इसी तरीके से बात की जाए इंडिया के मुंबई की तो वो तो इंडिया में सपनों का शहर माना जाता है। मुझे लगता है मेरे सपने भी शायद वहीं पे जाके पूरे होंगे, लगता है मुझे ऐसा, अगर तुम लोग वीज़ा दे दो तो। खैर एनीवेज, कराची में भी जब किसी को मीडिया इंडस्ट्री में काम करना होता है तो वो सबसे पहले कराची मूव होता है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान के जो ड्रामास के प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो वहीं पे हैं। लाहौर में कम है, कराची इज़ अ हब। ठीक है, तो देखते हैं कराची के बारे में क्या है और कंपेयर करते हैं। मैंने एक वीडियो ढूंढ के रखी है, उसमें वॉइस विद वॉइस वो एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम आज उस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। तो चलो बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले से मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को भी कर दो लाइक, और चलो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ एशिया के दो सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय और सबसे डिस्कस्ड मेगा सिटीज की। पाकिस्तान का कराची और इंडिया का मुंबई। दोनों शहर न सिर्फ अपने अपने देशों की फाइनेंशियल कैपिटल माने जाते हैं, बल्कि कल्चरल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हार्टबीट भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2025 के हिसाब से ये दोनों शहर कहाँ खड़े हैं? किसकी इकोनॉमी बड़ी है? किसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है? किस शहर का फ्यूचर ज्यादा उज्जवल है? और असल में कौन सा शहर साउथ एशिया का असली फाइनेंशियल हब मेरे कहलाने ख्याल से लायक वो है? इंडिया का मुंबई ही होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कराची में है, अल्लाह बचाए उन लोगों से, कराची को लूट के खा गए। और अगर बात की जाए इंडिया के बारे में तो ओबियसली बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सारे वहाँ पे रहते हैं। बॉलीवुड का बहुत हाथ है इंडिया को फेमस करने का पूरी दुनिया में। तो नो डाउट इस वीडियो से पहले ही मुझे पता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई नो, बाकी आगे देखते हैं। चलो शुरू करते हैं कराची से। कराची लाहौर पाकिस्तान क्यों का दिखा रहे हो? सबसे बड़ा, सबसे आबाद और सबसे कमर्शियली एक्टिव शहर है। इसकी पहचान सिर्फ एक मेट्रो सिटी के रूप में नहीं है, बल्कि इसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस भी Yes. कहा जाता है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और लगभग 3,780 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये वही कराची है जिसके पास लियारी है, और लियारी में जो आपका हमज़ा आया था बकौल धुरंधर के, वो लियारी में ही आया था। और जो है वो जो उसमें बेनज़ीर भुट्टो की और जरवारी साहब जो आपने दिखाए हैं, उनकी गवर्नमेंट ही है अभी तक कराची में, और वो सारा लूट के खा गए कराची को। उसने बिल्कुल ठीक कहा था सारा अर्जुद्दीन कि मेरे बाप का बस चले तो कराची को लूट के खा जाए। जो मुंबई से कई गुना ज्यादा एरिया है। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, हाँ, ये क्योंकि तो जाना जाता है। एक समय ये शहर नाइट लाइफ, ट्रेड, इंडस्ट्रीज और सी पोर्ट्स के कारण पूरे एशिया में शाइन करता था। इसके साथ साथ कराची की 100 किलोमीटर लंबी अरेबियन सी कोस्टलाइन इसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है। 2025 के हिसाब से कराची की पॉपुलेशन लगभग 1.8 करोड़ मानी जा रही है। कुछ एस्टिमेट्स इसे 2 करोड़ तो तक मुझे भी नहीं बताते पता। हैं। ऑफिशियल 2017 सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन ग्रोथ रेट और इमिग्रेशन को देखते हुए 2025 में ये शहर दुनिया के सबसे बड़े मेगा सिटीज में गिना जाता है। कराची की लिटरेसी रेट करीब 82% है, जो पाकिस्तान के नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। रिलीजन वाइज Yes. लगभग 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बाकी क्रिश्चियन, हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज भी यहाँ रहती हैं। अब बात करते हैं कराची की इकोनॉमी की। जो हिंदूस मेजरली जो हिंदूस हैं वो कराची में ही रहते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कराची में हैं, जिसमें मैंने अपने कुछ इस्लामिक स्कॉलर थे वो वहाँ गए थे विज़िट करने के लिए और हिंदू रिचुअल्स को जानने के लिए। तो उनका व्लॉग देख के मुझे पता चला था कि अच्छा मेजरली जो हिंदूज़ हैं
वो कराची में पाकिस्तान के रहते हैं। जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देती है। कराची को पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है क्योंकि ये शहर अकेले पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का लगभग 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कराची की जीडीपी पीपीपी लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है और नॉमिनल जीडीपी 83 बिलियन डॉलर्स है। बैंकिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग एंड पोर्ट ट्रेड इस शहर की बैकबोन है। यहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंज और दो सबसे महत्वपूर्ण डीप सी पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम मौजूद है। कराची पोर्ट अथॉरिटी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के जरिए पाकिस्तान का लगभग 60% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड यहीं से गुजरता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कराची मिक्स कंडीशन में है। कुछ मॉडर्न टाउनशिप्स जैसे बहरिया टाउन कराची, डीएचए सिटी और कुछ नए गेटेड कम्युनिटीज काफी विकसित हैं। डीएचए सिटी से याद आया, अभी रिसेंटली भी काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है पाकिस्तान में डीएचए को लेके। तो कुछ ऐसा सी व्यू के कॉर्नर पे कुछ बनाया जा रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो इन भाई साहब थे जिसने भी वीडियो बनाई है उसे काफ़ी नॉलेज है, उसने प्रॉपर रिसर्च करके वीडियो बनाई है। आई एम इम्प्रेस्ड। एंड सेकेंडली सी कि उसने वीडियो बनाई है और अभी तक कितना अच्छे से चल रहा है, जबकि ही इज़ इंडियन और आप लोगों के ही चैनल के, आप लोगों की ही कंट्री का है, इंडियन है। और बट अभी तक उसने कोई ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ नहीं किया फॉर कराची। सो दैट व्हाट आई वांट कि दोनों तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। कराची का सेंट्रल और सदर्न हिस्सा काफी डेवलप्ड है। हाई राइज ये इस्लामाबाद है अपार्टमेंट्स, भैया, पॉश मार्केट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स ये सब यहाँ कराची है है। सारा। लेकिन पुरानी सेटलमेंट्स और नॉर्दर्न जोन्स में 2025 तक भी पानी, ड्रेनेज, ट्रैफिक और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज कॉमन हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा। कराची तेजी से बदल रहा है। फ्लाईओवर्स, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, न्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और केसीआर कराची सर्कुलर रेलवे रिवाइवल प्रोजेक्ट 2025 में एक्टिव कंस्ट्रक्शन फेज में है। ऑल्दो अभी भी प्रोजेक्ट्स की स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब चलते हैं भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई की तरफ, जो अपने भारत के उसके लिए जो वीडियो है 8 मिनट की है। कराची जो है 4 मिनट में ख़त्म हो चुका है और अभी अगले 8 मिनट के लिए जो वीडियो है वो मुंबई आप की में है। एक अलग ही दुनिया है। मुंबई, जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर है। लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया वाला ये सिटी ज्योग्राफिकली कराची से काफ़ी छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन और डेंसिटी के मामले में दुनिया के सबसे पैक्ड अर्बन सेंटर्स में से एक है। मुंबई की अरेबियन सी कोस्ट लाइन लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जिसमें मल्टीपल बीचेस, डॉक्स और पोर्ट एरियाज शामिल हैं। 2025 में मुंबई की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 2 से 2.2 करोड़ के बीच है। ये शहर सिर्फ इंडिया का नहीं, बल्कि दुनिया के उन चंद मेगा सिटीज में से एक है जो हर साल लाखों माइग्रेंट्स को आकर्षित करता है। मुंबई की लिटरेसी रेट लगभग 90% है, जो कराची से काफी ऊपर है। रिलीजन वाइज यहाँ लगभग 66% हिंदू, 20% मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और बाकी कम्युनिटीज रहती हैं, जो इस शहर को कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनाती हैं। अब आते हैं मुंबई की इकोनॉमी पर। यहाँ कंपैरिजन सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग है। मुंबई अकेले इंडिया की टोटल जीडीपी में लगभग 6 से 7% कंट्रीब्यूशन देता है और इसकी जीडीपी पीपीपी 2025 में लगभग 610 बिलियन यूएस डॉलर मानी जा रही है, जो कराची से 3 गुना ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भी मुंबई लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर का शहर है, जो अपने आप में पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी के लगभग 75% के बराबर है। ये आंकड़ा बताता है कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बीस्ट है। मुंबई की इकोनॉमी बैंकिंग, आईटी, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड,
स्टॉक मार्केट, BSE एंड NSE, फाइनेंस, शिपिंग, ट्रेड, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी पर टिकी है। भारत की 70% से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से मुंबई से पास होती हैं। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, MNC हेडक्वार्टर्स, स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसे एशिया के टॉप बिजनेस डेस्टिनेशंस में रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भाई बिल्डिंग्स देखो, जो हमने पहले वीडियो में रिएक्शन दिया था तो उसमें भी बिल्डिंग्स थी मुंबई की, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में ये जलेबी जैसा रोड बोला था, वो देखे मुंबई में है और लाइक फैंटास्टिक। 22 सितंबर 2025 में साउथ एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे चमकता हुआ एग्जाम्पल बन चुका है। शहर में पहले से मोनोरेल और मेट्रो मौजूद थी, लेकिन 2022 से 2025 के बीच मुंबई मेट्रो नेटवर्क ने रिकॉर्ड पेस से एक्सपेंशन किया है। मेट्रो की ऑपरेशनल लेंथ अब 50+ किलोमीटर से आगे पहुंच चुकी है और आने वाले 2 सालों में 100+ किलोमीटर होने वाली है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से फास्ट कनेक्ट करेगा, अपनी फाइनल फिनिशिंग स्टेज में है और इसका पहला फेज 2024 से 25 में पार्शली ओपन हो चुका है। ये प्रोजेक्ट मुंबई की ट्रैवल टाइम को आधा कर देगा। इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज भी 2024-25 में ऑपरेशनल होने के बाद मुंबई नवी मुंबई कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल चुका है। मुंबई स्काईलाइन भी रिकॉर्ड पेस से बदल रही है। 2025 में मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्काई स्क्रेपर सिटी बन चुका है, सिर्फ दुबई के बाद। 300+ नए हाई राइज प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें वेल भाई, मतलब देख के यकीन नहीं आ रहा मुझे, सीरियसली। कई 300 से 400 मीटर्स के सुपर टॉल टावर्स भी शामिल हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर व्यू से कराची वर्सेस मुंबई की तुलना करें तो पिक्चर बहुत क्लियर दिखती है। कराची का सीपोर्ट सिस्टम साउथ एशिया में बहुत स्ट्रेटेजिक है और ये पाकिस्तान के ट्रेड के लिए लाइफलाइन है। लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड प्लानिंग, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत पुअर है। इनमें कराची को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है कि मुंबई इन सभी मामलों में कराची से कई कदम आगे है। मुंबई की रोड्स, मेट्रोज, कोस्टल रोड्स, ब्रिजेस, मुंबई की जो मेट्रो है, जितनी इसमें प्यारी नज़र आ रही है, खूबसूरत, उतनी ही है क्या? मतलब ऐसे ही मेंटेन करके रखा गया है। एयरपोर्ट्स, सबर्बन रेल सिस्टम, ये सब मिलकर मुंबई को वर्ल्ड क्लास मोबिलिटी देते हैं। अब लाइफस्टाइल और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंपैरिजन में आते हैं। कराची अफोर्डेबिलिटी में बेहतर है। घर खरीदना और किराया मुंबई से सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान में कराची में घर ख़रीदना सबसे ज़्यादा महंगा है। लाहौर में कंपैरेटिवली सस्ता है, इस्लामाबाद में उससे भी कम है, बट सबसे एक्सपेंसिव जो है वो कराची में है। अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी, क्लीनलीनेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर में कराची की तुलना में बहुत आगे। मुंबई ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में भी काफ़ी ऊपर है, जबकि कराची कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्राइम चैलेंजेस के कारण रैंकिंग्स में स्ट्रगल करता है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कराची और मुंबई दोनों तेज़ी से बदल रहे हैं, बट दोनों की स्पीड अलग है। कराची के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अर्बन प्लानिंग और बेसिक सर्विसेज का सुधार है। अगर पाकिस्तान अगले कुछ सालों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिफॉर्म्स पर फोकस करता है तो कराची साउथ एशिया का एक बड़ा टेक एंड ट्रेड हब बन सकता है। बहरिया टाउन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस दिशा में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा एंगल है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी का। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल बेस है और पोर्ट कासिम कराची पोर्ट की वजह से ये पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील कोस्टल डिफेंस जोन भी है। हाल ही में सर क्रीक को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने समुद्री सीमा में कोई मिसएडवेंचर किया तो जवाब बेहद कड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंची थी और अगर ज़रूरत पड़ी तो सर क्रीक से कराची तक पहुंचने में भारत को देर नहीं लगेगी। ये बात कराची की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को साफ दिखाती है।
इसके विपरीत मुंबई भारत के सबसे सुरक्षित कोस्टल मेट्रोज में आता है। इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड यहीं स्थित है, जो अरेबियन भाई ठीक है, सारी बातें सही हैं, बट दुआ किया करो कि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो ही ना, और इस रीजन में जो है पीस बना रहे। अभी जब गल्फ़ की और ईरान की जंग चल रही थी, अभी भी चल रही है, पता नहीं कब स्टार्ट हो जाए, तो पूरी दुनिया में कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए। ठीक है, तो वॉर किसी भी रीजन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि ट्रम्प ने किया अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, वॉर उसने स्टार्ट कर दी ईरान के साथ, और उसके बाद हुआ क्या? सारी दुनिया को नुकसान हुआ, उसे खुद भी नुकसान हुआ। आप लोगों को क्या लगता है कि कंपैरेटिवली अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो ऐसे चुप करके बैठा है? तो भाई वॉर्स जो है ना, वो कभी भी किसी को कुछ नहीं दे के जाती सिवाय नुकसान के। अभी इंडिया इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, अगर आपकी वॉर होती है तो आप भी तो टाइम में पीछे जाएंगे। चले अपने कंपैरेटिवली आप जाएंगे कि अभी आप 100 साल, मिसाल है आप 50 साल आ गए हैं पाकिस्तान से, वॉर करने के बाद आप भी तो पीछे जाएंगे। तो वॉर होनी ही नहीं चाहिए, हम वॉर के हक़ में है ही नहीं। जो यंग जनरेशन है उनसे पूछो, कोई भी वॉर के हक़ में नहीं है। भैया हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। हम ये पॉलिटिशियंस की जो आपसी लड़ाइयों की वजह से जो अपनी आधी उम्र गुजार चुके हैं, आधी क्या पूरी उम्र गुजार चुके हैं, बोनस पे चल रहे हैं, कब चले जाएं? पाकिस्तान की तरफ भी सब बुढ़े बुढ़े ही हैं, कौन से कोई जवान प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की वजह से हमें ऐसा, हम तो कभी भी वॉर नहीं चाहते। वी वांट पीस, सी में नॉट वॉर। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कमांड है। नवी मुंबई एयरपोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट, एमटीएचएल, तेज सर्वेलेंस सिस्टम्स और भारतीय नौसेना की मैरिटाइम ताकत मुंबई को एक ग्लोबल लेवल सिक्योर कोस्टल सिटी बनाती है। यही वजह है कि मुंबई को सिर्फ इकोनॉमिक कैपिटल नहीं, बल्कि इंडियन ओशन रीजन का स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी माना जाता है। सॉरी, इस वीडियो को मुझे पॉज करके एक और बात आपको बतानी पड़ रही है कि अभी कुछ एक वीक पहले जो है एक इंडियन शिप था एमवी गौतम करके, तो वो अरेबियन सी में कहीं स्ट्रक हो गया था। तो मैं उसकी एक वीडियो जो है ना आपको लगा दूंगी, जिसको जाके रेस्क्यू किया था हमारी नेवी ने। ठीक है, हमारे लोग गए थे जाके, उसमें 6 इंडियन लोग थे और एक जो है इंडोनेशियन था। आई एम नॉट श्योर वो इंडोनेशियन था कि कोई और था, ठीक है, बट उसी तरह के किसी रीजन का था। और हमारी नेवी के ऑफिसर्स गए, उन्होंने जाके रेस्क्यू किया। उनका जो मेजर इंजन फेलियर था उसमें उनकी हेल्प की, उन्हें फूड प्रोवाइड किया। तो इसी तरह से चीज़ें चलनी चाहिए। बट आई डोंट नो कि ये इंडियन मीडिया में कितना हाईलाइट किया हुआ होगा, आप लोगों को पता भी होगा कि नहीं पता होगा, आई डोंट नो। मुझे वो वीडियो मिलेगी तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग लाजमी देखिएगा, या मैं वीडियो के एंड पे लगा दूँगी, आप लोग लाजमी देखिएगा। तो जहाँ हम पाकिस्तान के बुरे कामों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी, जो लोग कमेंट्स में आके मुझसे बहस कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा है, देखो पाकिस्तान में जो गलत है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम आवाज़ उठाती आई है, उठाती रहेगी, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, मुझे आके वो सब कुछ अपने उस पे आके यूट्यूब चैनल पे नहीं बोलना कि हमारे इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हम कैसे लड़ते हैं, आप सब लोगों को पता है। ठीक है, हमारी यूथ स्ट्रगल कर रही है कि पाकिस्तान में जहाँ कुछ गलत है, कल्चरल गलत है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गलत है, तो हम उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, हम उसके हक़ में नहीं चुप करके नहीं बैठे रहते। तो हमें आपस में जो है ना एक दूसरे के लिए दिल में रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो खैर एनीवेज, वीडियो को देखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर है, मुंबई को 2025 में एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी घोषित किया गया, जहां 94% लोगों ने कहा कि ये शहर उनकी जिंदगी में खुशी लाता है। कल्चर, सेफ्टी, नाइट लाइफ, ट्रांसपोर्ट, सी लाइफ और अपॉर्चुनिटीज ने मुंबई को एशिया के सबसे लिविंग फ्रेंडली मेगा सिटीज में शामिल किया है। दूसरी तरफ मुंबई आने वाले 5 सालों में एशिया के टॉप 5 रिचेस्ट अर्बन इकोनॉमीज में शामिल होने की राह पर है। मेट्रो विस्तार, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, एमटीएचएल कनेक्टिविटी और मुंबईज इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, ये सभी प्रोजेक्ट्स मुंबई को ग्लोबल लेवल का फाइनेंशियल पावर हाउस बनाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, 2025 के हिसाब से कौन सा शहर आगे है?
अगर हम नंबर्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल रिकग्निशन, सेफ्टी और फ्यूचर पोटेंशियल देखें तो मुंबई कराची से कई गुना आगे यस, है। डेफिनेटली। लेकिन कराची की अपनी आइडेंटिटी, अपने चैलेंजेस और अपनी पोटेंशियल है। अगर रिफॉर्म्स आए तो ये शहर साउथ एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक हब्स में शामिल हो सकता है। बस दोस्तों, यही था कराची वर्सेस मुंबई का हमारा पूरा 2025 का अपडेटेड, डिटेल्ड, बैलेंस्ड और फैक्चुअल कंपैरिजन। अब बताइए, आपके हिसाब से कौन सा शहर आगे है और क्यों? कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देख के मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा कि मुंबई के बारे में जान के, क्योंकि मैंने अक्सर ही मूवीज़ में देखा था। और जो मुंबई में लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगती थी मूवीज़ में। मैं जब भी देखती थी कि कोई जो मुंबई का कल्चर है, जैसे कि बताया कि लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है मुंबई का, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वाला कल्चर होगा जो मैंने मूवीज़ में देखा है। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं तो वो ऐसा गुंडागर्दी तो नहीं करते होंगे, लेकिन मूवीज़ में जो ऐसे कैरेक्टर आते हैं वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरे माइंड में मुंबई का थोड़ा सा वो वाला इमेज था। लेकिन ये मुझे पता था कि जो मुंबई है वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होंगी और बहुत सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हर मूवी में यही दिखाया जाता है कि किसी को सपने पूरे करने के लिए मुंबई जाना पड़ता है, तो वहाँ स्ट्रगल करता है, तो फिर वो जो है ना मुंबई का बादशाह बन जाता है। तो देख के जान के बहुत अच्छा लगा। आई विश कि कभी मैं विज़िट कर सकूं और एक्सप्लोर कर सकूं ये सारी चीज़ों को। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुंबई में लगा वो दो चीज़ें लगी। एक तो बिल्डिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी, दूसरा वो जो फ्लाईओवर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और थर्ड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो मेट्रो स्टेशन था। वेरी नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह की और वीडियोस पे मेरे ख्याल से रिएक्शन करना चाहिए, अगर तो इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बाय। हमारे पास ब्लैकआउट वेसल है, जनरेटर इशू है, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ना इंजन चल पा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, हमारे पास ऑन बोर्ड आए, हमें खाना पानी दिया और हमारी हेल्प की। आई वांट टू से थैंक यू फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान maritime security agency to coming on board and helping us